बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज की वीडियो में हम हज़रत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा बयान करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सब अहबाब से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सामीन, कुरान करीम में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक सिर्फ एक जगह सूरह तौबा में मज़कूर है और इसमें भी सिर्फ ये कहा गया है कि यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, जिस तरह के नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। इस एक जगह के सिवा कुरान करीम में और किसी मकाम पर इनका नाम लेकर इनके हालात और वाक़यात का कोई तज़किरा नहीं हुआ। अलबत्ता अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह तौबा पारा नंबर 9 आयत नंबर 30 में वाज़े फरमाया वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह, फरमाया यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाइयों ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है। ये इनकी बातें हैं, महज इनकी जुबानों से निकाली हुई। इन लोगों ने भी यही बात कही जो इससे पहले कुफर की राह इख्तियार कर चुके हैं। इन पर अल्लाह की लानत हो, ये किधर भटके जा रहे हैं। सामीन मोहतरम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का 100 साल बाद जिंदा उठने का वाक़या, जी उठने का वाक़या, ये मैं आपसे जिक्र करता हूँ। आप सब अहबाब से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर हो सके। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक वाक़या मज़कूर है सूरह बकरा में कि एक बरगुज़ीदा हस्ती का अपने गधे पर सवार एक बस्ती से गुजर हुआ जो बिल्कुल तबाह बर्बाद और खंडर हो चुकी थी, और वहाँ ना कोई मकीन बाकी रहा था, ना कोई मकान बाकी रहा था। मिटे हुए चंद नकूश बाकी थे जो इसकी बर्बादी और तबाही के मरसिया ख्वाह थे। इन बुजुर्ग ने ये देखा तो ताज्जुब और हैरत से कहा कि ऐसा खंडर और तबाह हाल और वीराना फिर कैसे आबाद होगा, और ये मुर्दा बस्ती किस तरह दोबारा जिंदा इख्तियार करेगी। यहाँ तो कोई भी ऐसा सबब नहीं नजर आता कि अल्लाह ताला ने इसी जगह इनकी रूह कब्ज़ कर ली और 100 बरस तक इसी हाल में रखा। ये मुद्दत गुजर जाने के बाद अब इनको दोबारा जिंदगी बख्शी और तब इनसे कहा, बताओ कितने अरसा इस हालत में रहे हो। वो जब ताज्जुब करने पर मौत की आगोश सोए थे तो दिन चढ़े का वक़्त था, और जब दोबारा जिंदगी पाई तो आफ़ताब ग़ुरूब होने का वक़्त करीब था। इसलिए इन्होंने जवाब दिया कि मैं यहाँ एक दिन या इससे भी कम। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा नहीं है, बल्कि तुम यहाँ 100 बरस तक इसी हालत में रहे हो। और अब तुम्हारे ताज्जुब और हैरत का ये जवाब है कि तुम एक तरफ अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि इसमें मुतलकन कोई तगय्युर नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बदलाव नहीं आया, और दूसरी जानब अपने गधे को देखो कि इसका जिस्म गल सड़ कर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है। और फिर हमारी कुदरत का अंदाज़ा करो कि जिस चीज़ को चाहा महफूज कर लिया तो 100 बरस के इस तावील अरसे में किसी भी मौसमी तगय्युरात ने असर न किया और महफूज और सालिम रही। और जिस चीज़ के मुताल्लिक इरादा किया, कहा कि इसका जिस्म गल सड़ जाए तो इसका जिस्म गल सड़ गया, और अब तुम्हारी आंखों देखते ही देखते हम इसको दोबारा जिंदगी बख्श देते हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हम तुमको और तुम्हारे वाक़े को लोगों के लिए निशान बना दें, और ताकि तुम यकीन के साथ मुशाहिदा कर लो कि अल्लाह ताला इस तरह मुर्दे को जिंदा कर देता है और मुर्दे को जिंदगी बख्श देता है और तबाह शुदा शय को दोबारा आबाद कर देता है। चुनाचे जब इस बरगुज़ीदा हस्ती ने कुदरत इलाही के ये निशानात देखने के बाद शहर की जानब नजर की तो इस शहर को पहले से ज्यादा आबाद और बारौनक पाया। तब उन्होंने इजहार उबूदियत के बाद ये इकरार पाया कि बिलाशुबा तेरी कुदरत कामिला के लिए ये सब कुछ आसान है, और मुझको इल्मुल यकीन के बाद ऐनुल यकीन का दर्जा भी हासिल हो गया। नाज़रीन, इसके बाद ये भी बात याद रखें कि यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। वो इस तरह कि जब वक्त नसर ने
बैतुल मुक़द्दस को तबाह बर्बाद कर डाला और बनी इसराइल के मर्दों, औरतों और बच्चों को भेड़ों की तरह हंका कर ले चला, तो तौरात का कोई नुस्खा बाकी बचा था और ना कोई हाफिज बाकी बचा था कि जिसको अव्वल से आखिर तक तौरात महफूज हो। चुनाचे असीरी के पूरे दौर में, कैद के पूरे दौर में वो तौरात से कतन महरूम हो चुके थे। लेकिन जब अरसा दराज के बाद इनको बाबिल की असीरी से निजात मिली और बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम में दोबारा आबाद हुए, तो अब इनको ये फिक्र हुई कि अल्लाह की किताब तौरात को किस तरह हासिल करें। तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो नबी थे, इन्होंने सब इसराइलियों को जमा किया और इनके सामने तौरात को अव्वल से आखिर तक पढ़ा और तहरीर कराया। बाज़ इसराइली रिवायात में है कि जिस वक़्त उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया तो सबकी मौजूदगी में आसमान से दो चमकते हुए शिहाब उतरे और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के सीने में समा गए। तब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को आज सरे 9 तौरात मुरत्तब करके अता फरमाई। चुनाचे जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम इस अहम काम से फारिग हुए तो बनी इसराइल ने इंतहाई मुसर्रत का इजहार किया और इनके क़ुलूब में हज़रत उज़ैर की कुदरत और मंजिलत 100 गुना बढ़ गई और आहिस्ता आहिस्ता इस मोहब्बत ने गुमराही की शक्ल इख्तियार कर ली। उन्होंने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को इसी तरह अल्लाह का बेटा मान लिया, जिस तरह नसारा जो थे उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह तस्लीम करते थे। और बनी इसराइल की एक जमात ने अपने इस अकीदे के लिए ये दलील कायम कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हमको तौरात ला कर दी थी तो अलवाह पर लिखी हुई थी, मगर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तो किसी लोह या करतास पर मकतूब ला कर देने की बजाय हरफ ब हरफ अपने सीने की लोह से इसको हमारे सामने नकल कर दिया। और उज़ैर अलैहिस्सलाम में जब ही ये कुदरत पाई गई तो हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह का बेटा है। सामीन मोहतरम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का नसब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद और सिलसिला नसब में बहुत सारा इख्तिलाफ है, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो हज़रत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। और इब्ने कसीर ने वहब बिन मुंबा, काब इखबार, अब्दुल्ला बिन सलाम से उज़ैर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जो तवील रिवायात नकल की हैं, इसमें ये बात मौजूद है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लिए तौरात की तजदीद इराक़ के अंदर दजज़ीर कबील में की थी और इसी नवाह के एक करिया सायराबाद में इनकी वफ़ात हुई। और दूसरी जगह फरमाते हैं कि बाज़ आसार में मौजूद है कि इनकी कब्र मुबारक दमिश्क में मौजूद है।